गाइस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा साफ़ हो रही है गेहूँ जो है। और अभी बस थोड़ी सी रही है ये वाली साफ़ करने के लिए। अंशु गाइस आज मेरी बेबी बहुत बीमार है, भगवान इसे जल्दी से ठीक कर दे। तो गाइस अभी मुझे धोबी बनना पड़ेगा और धोबी घाट खोल रही हूँ मैं आंगन में। बहुत सारे कपड़े हैं आज अंशु ने गंदे किए हुए धोने के लिए। गाइस कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है थोड़ा लेट स्टार्ट हो गया है, अभी बज रहे हैं 10। तो गाइस लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरी गुड़िया जो बीमार हो चुकी है, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है और गाइस उसको ना दांत आ रहे हैं। तो अभी जो है वो उसको मम्मा नहला रहे हैं, वो थोड़ा ठीक लग रहा है उसको। गाइस पूरी रात भर हम सोए भी नहीं और सुबह उठते ही काम तो कभी कम होंगे नहीं, तो मम्मी ने जो है अभी उसको नहलाया। और गाइस देख सकते हैं गेहूं का काम चल रहा है, साफ सफाई का। तो अभी जो है वो अंशु को मम्मा ने नहला दिया है, तो ये देख सकते हैं गाइस। तो गाइस अंशु की तबीयत अच्छी नहीं है, आज पता नहीं क्या हो रहा है। अभी नहलाया उसको और अभी कपड़े धोना भी बाकी है। उसका एक छोटा सा साइड वाला दांत निकल गया, तीसरा दांत जो है थोड़ा छोटा सा ही निकला वो अभी। तो मम्मा बोल रहे थे कि अभी उसको थोड़ा होगा, परेशान होगी। उसको बुखार भी आया था गाइस, पूरी रात भर उसने सोने नहीं दिया है। तो अभी उसको जो है थोड़ा लेट ही नहाया। और गाइस मम्मी का चल रहा था थोड़ा काम। ये हमारी गेहूं है तो इसको साफ किया। ये देख सकते हैं इतना सारा निकला, इसका जो गंदा गंदा जो है भूस बोलते हैं हम इसको, तो ये भी रखा हुआ है गाइस। और ये देख सकते हैं ऐसे फैन लगाया हुआ है और ऐसे किया गेहूं को साफ। तो ये वाला जो है साफ वाली गेहूं है, तो इधर धूप में रखा हुआ, लेकिन आधे आंगन से चली गई है धूप और कुछ एक में है। और गाइस अभी कपड़े धोना बाकी है, तो अभी धोएंगे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस उसको पता नहीं क्या मतलब पूरी रात भर मतलब कल से हो रहा है उसको। नाइट के 11-12 बज गए थे, तब तक बिल्कुल ठीक थी, खेल रही थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही सोने के लिए लगे, एक तो पूरा दिन भर थक जाते हैं काम करके, और उसको थोड़ा सा उल्टी हो गई। फिर मैंने उसको दवाई दी उल्टी की, लेकिन उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा गाइस। तो फिर उसका बुखार चेक किया तो बुखार भी बहुत ज़्यादा था उसको। तो हाँ पूरी रात उसने मुझे भी सोने नहीं दिया, ना मम्मा को सोने दिया। मम्मा को भी मैंने मेरे पास बुला लिया था। तो गाइस अभी जो है वो थोड़ा ठीक है, लेकिन इतना दूध वगैरह नहीं पी रही है, खाना भी ज़्यादा नहीं खा रही है। जब तक उसका दांत ये वाला आ रहा है उसका साइड वाला, तो बोल रहे हैं मम्मी नानी जी की जब तक उसका दांत थोड़ा सा आ नहीं जाता, बाहर नहीं निकल जाता, तब तक वो वैसा ही करेगी। तो गाइस बस अभी थोड़ी सी रही और ये वाला जो है हो गया है। देख सकते हैं गाइस कितना चिड़चिड़ी जैसी हो गई है ये। तो आज का मौसम जो है वो अच्छा है, बारिश नहीं है। मौसम देख लीजिए कैसा है, बहुत अच्छा है आज का मौसम, जो सुहाना है। अभी हवा चल रही है। और गाइस अभी जो है पलम भी पक गए हैं, कुछ एक कच्चे हैं और कुछ एक पक गए हैं। ये देख सकते हैं मैंने अभी जो है पलम खाए, ये देख सकते हैं पक गए हैं पलम। ये कुछ एक कच्चे हैं और ये देख सकते हैं बहुत मीठे मीठे होते, खट्टे और मीठे होते गाइस। नीचे गिरे हुए थे, लेकिन अभी जो झाड़ू लगा दिया है तो ये जो पक्षी रहते हैं, इधर जंगल नज़दीक है गाइस, देख सकते हैं जंगल कितना ज़्यादा है, तो पक्षी बहुत ज़्यादा आते हैं, चिड़िया, तो वो ऊपर से निकाल के नीचे फेंक देते हैं। ये गाइस देख सकते हैं बर्फ़ पिघल रही है अभी, कुछ एक है बर्फ़ पहाड़ों में और कुछ एक पहाड़ों में नहीं है। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारे खेत, अभी तक इसमें जो है बीजे हुए हैं धान। हाँ नहीं ये ठीक है, तो ये बीजे हुए हैं। तो गाइस अभी चलते हैं हम अंशु की तरफ। तो गाइस अभी अंशु का नहाना हो गया है, देख सकते हैं अंशु की स्वेटर है, मम्मी उसको स्वेटर पहना देंगे।
अंशु क्या हुआ मम्मा? नहीं बात करनी। उसको पता नहीं पहले भी जैसा हुआ था, उसको 2 महीना 3 महीना ठीक थी। और जब उसका बर्थडे का टाइम था वो बीमार हुई थी, जब उसको दांत आ रहे थे उस टाइम भी। फिर उसके बाद दांत आ जाते तो ठीक हो जाती है वो। अंशु मम्मी कर रहे हैं गेहूं को साफ। ये देख सकते हैं, ऐसे करते हैं हिमाचल में गेहूं को साफ। ऐसे फैन लगाना पड़ता है गाइस, क्योंकि मम्मा बाहर नहीं कर रहे आंगन में। नहीं तो अभी हवा भी नहीं चल रही, इतनी थोड़ी बहुत चल रही है, तो इसलिए फैन को लगाना पड़ रहा है। फैन की बड़ी बड़ी आवाज़ लग रही है, आंधी। ऐसे लगाया हुआ है। और ये नीचे देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है वो गंदा गंदा निकल रहा है। तो गाइस देख सकते हैं ऐसे पहाड़ों में ऐसे करते हैं गेहूं की सफाई। देख सकते हैं इसका नीचे नीचे का साफ हो जाता है, और जो गंदा वाला पार्ट है वो आगे गिर जाता है, जो भूस रहता है। गाइस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा साफ़ हो रही है गेहूं जो है। और अभी बस थोड़ी सी रही है, ये वाला जो नीचे का थोड़ा सा रहा है, और वो साइड वाला जो है साफ़ कर दिया है। तो इसे बहुत जल्दी होता है फ़ैन की सहायता में। गाइस मेरे ससुराल में भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेहूं होती है, तो वहाँ पे फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे जो है वो एक बार देखा था मैंने, मेरे सासू माँ करते हैं ऐसे मम्मी की तरह। तो सीढ़ियाँदार रहता है, एक टेबल रहता है, उसके ऊपर चढ़ते हैं। तो गाइस हमें इतना मज़ा आ रहा था, हम जो है गेहूँ मम्मा आई को दे रहे थे। तो आई जो ऊपर चढ़ के जो है ऐसे मम्मा की तरह कर रहे थे, तो सारी गेहूँ साफ़ हो रही थी। ये देख सकते हैं गाइस, अभी मम्मा बस इसको साइड साइड में कर देंगे साफ वाली गेहूँ को ऐसे। बस मम्मा हो जानी है ना, ए रे थोड़ी है ना, कितने सूप पे हो? अच्छा, तो गाइस ये गाय के लिए जो हम दाला बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, उसको गाय को फीड देते हैं, वैसा वैसा इसका गेहूं का भी बनाते हैं। तो ये वाली गेहूं अपने लिए है खाने के लिए जो है, ये वाली, और ये वाली गाय के लिए है गाइस। तो गाइस मैं और अंशु साइड में बैठ गए हैं, क्योंकि अंशु की तबीयत थोड़ा डाउन है। मम्मा क्या हुआ? तो मेरे हेयर जो अंशु ने निकाल दिए हैं, सुबह सुबह वो खेल रही थी इसके साथ, उसने सारे हेयर निकाल दिए हैं मेरे। तो अभी थोड़ी देर के बाद मम्मा का ये काम हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, अपना मेकअप मन ही नहीं कर रहा है मेरा आज। तो पूरी रात भर बैठ के अंशु को लिए हुए थे मैं और मम्मी जी। ये देख सकते हैं गाइस, जैसे मतलब ऐसे चुस्त मतलब शरारत करती है अंशु, वैसा कुछ भी नहीं कर रही है। आज बहुत ज़्यादा कपड़े हैं धोने के लिए, पूरे बेडशीट ही है, क्योंकि अंशु ने जो है रात को उल्टियाँ की थी, तो मैंने उसको जो है साइड में कर लिया था बेड से, बेडशीट को निकाल दिया। फिर दूसरे अंशु ने मुर्गी आ जाओ अंजू ए तेरी मुर्गी आ लाए रख न कनको। तो गाइज अभी जो है ये वाला काम हो चुका है इसका गेहूं का, और ये देख सकते हैं इसको साफ कर दिया मम्मा ने। और अभी जो है वो आंगन में कर रहे हैं मम्मा साफ, ये देख सकते हैं। बस इतना ही रहा, फिर अभी कपड़े धोने वाली हूँ मैं। मैंने सोचा बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन गाइज बहुत टाइम लगा इसको साफ करने के लिए। अंशु नानी माँ क्या कर रहे हैं? ओ तो गाइस इसमें भर दिया है कुछ एक जो गेहूं है, और इसमें बाहर रख दिया, तो धूप चली गई है, और धूप चली गई थी इसलिए जो इकट्ठा कर दिया इसको। गाइस तो अभी ये वाला काम हो चुका है गेहूं का। तो गाइस देख सकते हैं अभी इतने सारे कपड़े धोना बाकी है।
गाइस ये सब कपड़े धोने हैं मुझे, अंशु के अलग से है और बेडशीट उसने गंदा किया हुआ है रात को, वो अलग से है। तो गाइस अभी हम करते हैं धोबी वाला काम शुरू। तो अभी जो है हम निरमा लेके आने वाले हैं, और निरमा नहीं लेके आई थी मैं, तो मम्मी बोल रहे मुझे मैट्रेस दे दे। मम्मी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि इतने सारी गेहूँ थे, उनको साफ़ किया। मम्मा सुबह के लगे हुए थे, 6 बजे के लगे हुए थे। तो गाइस अंशु भी बहुत परेशान कर रही है कल रात से ही, क्योंकि उसको दांत आ रहे हैं, और मम्मा उसको थोड़ी देर जो है वो ऐसे लगा रहे थे मस्ती करवाने के लिए, लेकिन अंशु रोई जा रही थी। तो गाइस मैं अभी लेके आ गई हूँ हैंको का निरमा जो है, और अभी मैं इतने बड़े टोकर में ही डालने वाली हूँ इसको, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा गंदे हैं अंशु के। ऐसे मैले कपड़े नहीं हैं, लेकिन उसने उल्टियाँ की हुई है बहुत ज़्यादा, तो वो वाले कपड़े हैं ये सब कपड़े, इतना उल्टियाँ की थी उसने। तो जो उसके अलग से धोने वाली हूँ मैं कपड़े। और एक ड्रेस मेरा भी है, वो भी उसने गंदा कर दिया, मेरे ऊपर ही पूरा उल्टी कर दिया था उसने सुबह 6 बजे के आसपास, तो वो भी गंदा कर दिया। तो फिर मैं नहाई और फिर ड्रेस वगैरह चेंज किया। तो ये बेडशीट जो है मैं अलग धोऊंगी, जो उन 2 बेडशीट गंदे किए उसने, और पहले उसके ड्रेस कर लूँगी, सबको निरमे में डाल लूँगी गाइस। और पाइप लगा दी है मैंने नल से। बाथरूम में नहीं धोया जा रहा, क्योंकि बाथरूम थोड़ा वॉशिंग मशीन बाहर निकाल दिया है, और तो खुले में बहुत अच्छा लगता है। अंशु भी देख रही है पीछे से, और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है मम्मी के साथ बातें करके, क्योंकि अकेले बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं धोने के लिए। तो गाइस ऐसे मुझे बैठने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, तो मैं पीछे पीछे हो रही थी, और मैंने एक लकड़ी का पटड़ा बोलते हैं हम हिमाचली लैंग्वेज में, वो ले लिया है मैंने, क्योंकि मुझे ना टांगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी जब मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है ना मेरा, तो इसलिए जो है मेरे से घुटनों के बल नहीं बैठा जाता है, और इसलिए मुझे डॉक्टर ने बोला था कि ऐसे कुछ ले लेना है जब नीचे आप बैठोगे कुछ भी काम करने के लिए, तो या फिर प्लास्टिक का पटड़ा ले सकते हो या फिर लकड़ी का, कोई भी चलेगा, सिर्फ बैठना ही तो है। तो गाइस अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। तो इधर थोड़ा सा नीचे जो पलम वगैरह गिर गए थे, पेड़ नज़दीक है तो चिड़ियाँ, वो जंगल नज़दीक है, चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती है, तो वो कहीं भी गिरा देती हैं। एक तो मेरे सर के ऊपर गिरा था गाइस सुबह सुबह ही, मैं अंशु को नीचे लेके आई थी नहलाने के लिए, तो तब गिरा था। फिर मम्मा ने उसको नहला दिया, मैं उसको नीचे लेके आई, उसको फीड वगैरह करवाया। हम दूध भी नहीं पी रही है वो, पता नहीं मम्मा बोल रहे हैं उसको स्मेल आ रही है। जब बेबी को दांत निकलता है गाइस तो उसको स्मेल आती है दूध से। चावल खाए उसने थोड़ा सा, लेकिन दूध नहीं पी रही हो वो। उसका दूध जब मैं अलग उबालती हूँ तो गाइस वो वैसा की वैसा ही रह रहा है, सिर्फ उसने जो है वो 1 बोतल पिया होगा पूरे दिन में बस। तो गाइस सबसे पहले मैं उसकी लॉर वगैरह धो लेती हूँ, ये भी पूरा उल्टी से ही उसने गंदा कर दिया है। और जो है मम्मी उसको खिला रहे हैं अंशु 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 कर रहे, लेकिन अंशु पता नहीं ऐसा मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है जब अंशु बीमार हो जाती है। गाइस अभी बहुत दिनों के बाद वो ऐसी बीमार हो गई, क्योंकि जब मैं इधर आई थी हिमाचल में, मेरे मायके में आई थी मैं जनवरी में, तो गाइस उसको उधर तब जब मैं ससुराल में थी तब उसको दांत निकल रहे थे, तब हुई थी वो बीमार जो है, उसको उल्टियाँ बुखार बस यही होता है। तो गाइस उसके बाद वो बीमार नहीं हुई, अभी हुई है बीमार। अभी उसको आगे के दांत जो 2 दांत है उसके साइड वाले दांत आ रहे हैं, तो उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसको जल्दी जल्दी ही निकलते हैं 4 दांत, ऐसे धीरे धीरे नहीं निकलते। तो गाइस उसने मैंने टॉवेल भी डाल दिया था अंशु को, टॉवेल थोड़ा ऐसा लग रहा था मुझे कि उसमें स्मेल आ रही है, उल्टी की स्मेल आ रही है गाइस, तो सब मैंने निकाल दिए कपड़े। मैंने सोचा थोड़ा कम कपड़े निकलेंगे धोने के लिए, वॉशिंग मशीन किस लिए जोड़नी है, हाथ से ही धो लेते हैं, इससे कैसा एक्सरसाइज भी हो जाती है और अपने प्रैक्टिस भी हो जाती है, काम करने की आदत भी बन जाती है। और मशीन में धोने के लिए भी पानी चाहिए होता है बहुत सारा, तो गाइस उसको टाइम लगता है, तो इसलिए हम हाथ से ही धोए तो वही अच्छा रहता है। तो उसकी ड्राई शीट भी उसने गंदा कर दिया, अभी बेड शीट जो है वो भी गंदा कर दिया है। तो गाइस इसको भी मैं भिगा लूँगी और उसको निरमे में डालूंगी, तब जाके धोऊंगी आगे। जो जो उसके कपड़े धो के मैंने दूसरे टोकर में डाल दिए हैं, टप बोलते हैं हम पहाड़ी भाषा में, तो वो मैंने पानी के 2 लिए हुए हैं, तो वो कल बाद में उसको वॉश करूँगी। सबसे पहले सभी कपड़ों को धो लूँगी बारी बारी से। तो गाइस देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बेडशीटें हैं, 2
मम्मी धो लेते, लेकिन मम्मी बेचारे थक गए थे, सुबह से लगे हुए थे काम में, और रात भर कोई नींद नहीं हुई है, ना मुझे ना मम्मा को। सोने ही नहीं दिया गाइस। 10 मिनट नींद आनी और फिर से उसने उठ जाना, 10 मिनट नींद आनी फिर से उठ जाना। तो इतना परेशान किया उसने, पता नहीं क्या होता है, कब जैसे ठीक हो जाएगी भगवान। उसको कम से कम 4 या 5 दिन तो लगते ही हैं, वो जब उल्टियाँ वगैरह लगती है उसको। तो बस भगवान से ही दुआ करती हूँ कि बेबी ठीक हो जाए। तो गाइज़ अभी जो है नाश्ता भी नहीं किया है गाइज़, इतना लेट हो चुके हैं लेकिन नाश्ता नहीं किया, मन ही नहीं कर रहा है। अंशु साथ में बैठती है, अंशु साथ में खाती है तो अच्छा भी लगता है, और वो भी खाती है और हम भी खाते हैं। तो पापा चले गए हैं ड्यूटी, और जो है मम्मी ने भी नहीं किया है, मम्मी सुबह के लग गए थे, मम्मा ने सिर्फ चाय पिया हुआ था। तो गाइज़ बस हो ही गया कपड़ों का काम। तो गाइज़ मैंने जो है कपड़े धो लिए और सूखने के लिए भी डाल दिए हैं नीचे। तो अंशु की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं उसको मम्मी के पास दिए हुए थे थोड़ी देर मालिश करने के लिए, उसको नहाना वगैरह हो गया था। तो गाइज़ अभी मैं ऊपर आ गई और कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं। देख सकते हैं अंशु के कपड़े डाल दिए मैंने सूखने के लिए। तो गाइज़ आज का ब्लॉग इधर ही, मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय। अंशु को देखना पड़ेगा गाइस। ओ मम्मा।